हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम गेट फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया था इन द ईयर 2007। क्वेश्चन इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ प्लांट इज गिवन द सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ऑफ टीएस यूजिंग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट इज। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और हमें उसका सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन करना है, यानी कि अभी क्या है ट्रांसफर फंक्शन का ऑर्डर 3, हमें क्या बनाना है 2 यूजिंग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। देखिए टाइम कांस्टेंट फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है, टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एस आर मेड टू 1। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फैक्टर अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में, तो s प्लस 5 में जो टर्म है वो है 5। तो 5 का आपको क्या बनाना है 1। तो सबसे पहले तो हम 5 यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा s/5 प्लस 1। सेकेंड फैक्टर में जो इंडिपेंडेंट ऑफ s वाली टर्म है वो ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा 1/1 प्लस s/5 s² प्लस s प्लस 1। अब देखिए डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये है इमेजिनरी एक्सिस और ये है रियल एक्सिस। देखिए यहाँ पर हम पोल देखते हैं, एक पोल तो देखिए इस फैक्टर से निकलेगा, जो क्या निकलेगा s=-5, और दो पोल यहाँ से निकलेंगे s² प्लस s प्लस 1 को 0 पुट करने पर। तो देखिए क्या होगा s+1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो हमें फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे s=-1/2 प्लस माइनस j√3/2। ठीक है, तो ये जो होगा -1/2 यहाँ कहीं होगा, ये ओरिजिन है तो ये -1/2 होगा। तो एक जो है हमारा पोल वो यहाँ होगा और एक पोल हमारा होगा यहाँ, और थर्ड पोल जो है वो है s=-5 पर यहाँ कहीं। अब डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस से जो पोल ज़्यादा डिस्टेंस पर है, देखिए यहाँ पे ये क्या है 5 टाइम्स ग्रेटर है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, जो s=-5 वाला पोल है टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, उसे हमें नेग्लेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए हमें ट्रांसफर फंक्शन क्या मिलेगा, 1/s² प्लस s प्लस 1, और ये कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो राइट ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए हम डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करते हैं तो हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो जब भी हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, स्टेडी स्टेट वैल्यू जो होती है आउटपुट की वो सेम रहती है। यहाँ पर हम समझते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, टी एस क्या होता है, वाई एस डिवाइडेड बाई आर एस, और सपोज आर एस क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट के लिए आर एस क्या हो जाएगा 1/s। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वाई टी हमें फाइंड करना है 80 टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू थ्योरम से, लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाइड बाय वाई एस। अब हमने बोला यूनिट स्टेप इनपुट, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाइड बाय 5/s प्लस 5 s² प्लस s प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/s। तो यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो हमें मिल रही है 1। अब देखिए जो हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया है डोमिनेंट पोल कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद, वो क्या है 1/s² प्लस s प्लस 1। यहाँ पर अब हम फाइंड करते हैं फाइनल वैल्यू, तो ये हो जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0
एस मल्टीप्लाइड बाय 1/s² प्लस एस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/s। तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी वो भी क्या मिल रही है, 1। नेक्स्ट हम देखते हैं बिना डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हम जब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे तो क्या होगा। देखो s+5 को हम डायरेक्टली अगर यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या मिलेगा, 5 डिवाइडेड बाय s² प्लस s प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम y फाइंड करेंगे एट टाइम इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 s मल्टीप्लाइड बाय 5/s² प्लस s प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/s। तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, 5। ये जो फाइनल वैल्यू है वो जो हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उससे मैच नहीं कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फाइनल वैल्यू जो है वो तो सेम ही रहेगी आउटपुट की, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेशन करना है, हमें सिस्टम को या सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को हमें चेंज नहीं करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट फॉर्म जो है अप्लाई करते हैं डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2013 से। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों ब्रांचेज में आया हुआ है। क्वेश्चन इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ डीसी मोटर इज गिवन when connected in feedback as shown below. The approximated value of Ka that will reduce the time constant of the closed loop system by 100 times as compared to that of the open loop system is। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ डीसी मोटर, हमें ब्लॉक डायग्राम गिवन है क्लोज लूप सिस्टम का, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ Ka जिसके के लिए जो टाइम कांस्टेंट है क्लोज लूप सिस्टम का वो 1/100 टाइम्स हो टाइम कांस्टेंट ऑफ ओपन लूप सिस्टम का। तो अब हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है वो क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए है डीसी मोटर के लिए। तो सबसे पहले जो सिस्टम हमें गिवन है वो ये सिस्टम है और इसका ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो स्टैंडर्ड होता है ट्रांसफर फंक्शन वो क्या होता है, देखिए k डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टी। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो 1 एंड 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, एस टी जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा 10s। तो यहाँ से जो हमें t मिल रहा है टाइम कांस्टेंट वो क्या मिल रहा है 10। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जो क्लोज लूप सिस्टम का टाइम कांस्टेंट है, सपोज इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो t डैश है, वो क्या होना चाहिए t डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा 1/10। तो क्लोज लूप सिस्टम का टाइम कांस्टेंट हमें क्या मिला है 1/10। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले तो हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम CLTF फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा ओमेगा एस डिवाइडेड बाय आर एस इक्वल्स टू जी एस। जी एस यहाँ पे क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाई के डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10s डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 के ए अपॉन 1 प्लस 10s, क्योंकि ये क्या है यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ से जो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा 10 के ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10s प्लस 10 के ए। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर फंक्शन दोबारा लिख रही हूँ, CLTF जो हमें मिला है वो क्या मिला है 10 के ए डिवाइडेड बाय 10s प्लस 10 के प्लस 1। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस एस टी की फॉर्म में हमें ये जो डिनोमिनेटर है वो बनाना होगा।
तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, 10 KA। अब इसको 1 प्लस ST की फॉर्म में बनाना है तो क्या करना होगा, हमें जो कांस्टेंट है इससे हमें 1 बनाना है, तो 1 प्लस 10 KA को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 KA प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय S। तो देखिए ये जो हो गया, ये क्या हो गया, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कन्वर्ट करें तो ये हो गया K, और ये क्या हो गया, S मल्टीप्लाइड बाय T। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, T डैश, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज लूप सिस्टम के लिए हमने अज्यूम किया है T डैश टाइम कांस्टेंट को, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10K प्लस 1, और T डैश क्या है, 1/10। फर्दर सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, 10KA प्लस 1 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से हमें मिल रहा है KA इक्वल टू 99/10, दैट इज़ 9.9। तो हमें जो यहाँ पर KA की वैल्यू मिली वो है 9.9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया था इन द ईयर 1999। क्वेश्चन इज, if the closed loop transfer function Ts of a unity negative feedback system is given by, then the steady state error for a unit ramp input is। ओके, देखो क्वेश्चन में हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और हमें इनपुट क्या गिवन है, यूनिट रैम्प, यहाँ पे से ऐसे लिख सकते हैं TUT। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करनी है। अगर स्टेडी स्टेट एरर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए TS क्या होता है, GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS मल्टीप्लाइड बाय HS। अब क्वेश्चन में हमें यूनिटी नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ से आप चाहे तो डायरेक्टली इसको कंपेयर करके GS फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसे और सिंपल तरीके से देखें तो देखो हम GS कैसे फाइंड करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन हो गया हमारा GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS। अब जो हमें गिवन ट्रांसफर फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, देखिए जो न्यूमरेटर है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर वाले कोफिशिएंट है उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे, और उसके अलावा जो रिमेनिंग है उससे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका जो लास्ट कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, AN-2 S⁻², और यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया है, S⁻n AN-2 S⁻²। तो देखिए ये जो है यहाँ पर ये क्या हो गया, G ऑफ S। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो यहाँ से देखिए हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS हमें क्या मिल गया है, AN-1 S प्लस AN डिवाइडेड बाय S⁻n प्लस A1 S⁻n-1 एंड सो ऑन। अब हमें फाइंड करना है स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर के लिए हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या गिवन है, यूनिट रैम्प इनपुट। तो हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं KV से। ये क्या होता है, लिमिट S टेंड्स टू 0 S मल्टीप्लाइड बाय GS। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट S टेंड्स टू 0 S मल्टीप्लाइड बाय GS।
ए एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस ए एन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एस टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए वन एस टू द पावर एन माइनस थ्री एन माइनस टू। तो यहाँ से जो है एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो के वी हमें क्या मिलेगा, देखिए 1/0, क्योंकि यहाँ पर एस की एक पावर बचेगी जो कि क्या है 0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब हमें फाइंड करना है स्टेडी स्टेट एरर, जो कि होती है लिमिट एस टेंस टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाय आर एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। आर एस क्या है, रैंप इनपुट, तो ये हो जाएगा एस मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जी एस। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल रहा है, लिमिट एस टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय जी एस। यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाय जी एस, और ये क्या है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 1/0 प्लस इंफिनिटी 1/इंफिनिटी इज 0। तो स्टेडी स्टेट एरर हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, 0। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो विद सॉल्यूशन PDF फॉर्म में आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि लिंक यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन है जो कि मैं एक्सप्लेन करूँ अपने वीडियोस में, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।